अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ईट हेल्दी स्टे हेल्दी। आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ ये सोहन हलवे की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अमेजिंग बनती है। तो ये आप देख लीजिए कि ये होममेड हमारा सोहन हलवा है। आप इसका टेक्सचर देख लें और इसकी जो एक इस हलवे की जो एक लेस सी होती है ना, आप ये देखें इस तरह से। तो ये हलवा किसी तरह से भी जब आप बनाएंगे तो आपको नहीं लगेगा कि ये आपने घर में बनाया है। इतना अच्छा इसका टेस्ट है, बिल्कुल हलवाई टेस्ट का ये हमने हलवा बनाया है। तो चले इस ज़बरदस्त से टेस्टी से हलवे को बनाना शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले ली है हाफ कप अंगूरी, जिसको समनक भी कहते हैं, और 1 कप हमने ले लिया है यहाँ पे मैदा। और अब हमने इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी डाल देना है। आहिस्ता आहिस्ता करके डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ठीक है जी, ये देखें, ज़्यादा एकदम से पानी नहीं डालेंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ऐसे। तो तकरीबन 2 गिलास पानी से ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास है 2 किलो दूध, और अब ये जो अंगूरी और मैदे का मिक्सचर है, जिसको मैंने 2 गिलास पानी डाल के अच्छे से इस तरह से मिक्सचर सा बना लिया है। और अब हम इसे इस दूध के अंदर मिक्स कर देते हैं। ठीक है जी, और दूध को मैंने पहले से गर्म कर दिया था और फिर ठंडा कर दिया था। और अब ये सारा इसके अंदर डालकर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखें जी, ये मिक्स हो गया है। अच्छा जी, अब मैंने इसमें ये सारी चीज़ें जो है अच्छे से मिक्स कर दी और इसके नीचे आंच जला दी है। और ये जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो हमने इसके अंदर 2 टेबलस्पून नींबू का रस डाल देना है। अच्छा जी, ये देखें, दूध जो है हमारा फट चुका है। दूध फट गया है। और अब इस स्टेज पे हम इसे इसी तरह से छोड़ देंगे, ताकि थोड़ा ज़्यादा हम इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे, ताकि इसका दाना जो है वो अच्छा से बड़ा बड़ा सा हो जाए। ठीक है। अच्छा, ये देखो इसका ना ये जो कितना अच्छे से इसके बड़े बड़े से दाने हो गए। अब इस स्टेज पे मैं इसमें हाफ कप शुगर डाल दूँगी। ठीक है, हाफ कप शुगर डालेंगे। और ये हाफ कप इसमें मैं घी डाल दूँगी, यानी 1 कप से थोड़ा कप हमने चीनी डाली है, और 1 कप से मतलब हाफ कप जो है मैंने इसमें घी डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छे से। और इस स्टेज पे मैं इसमें इलायचियाँ भी डाल दूँगी। और अब हम इसमें ये इलायचियाँ डाल देंगे 3 से 4 अदद। और अब हमने बस इसको मीडियम आंच पे रख के, ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे और इसको पकने रख देंगे। ठीक है। अच्छा जी, और ये देखें, मैंने इसके लिए ये ग्लूकोज बनाया है। और इसको बनाने का तरीका ये है कि हमने 1 कप शुगर ली है, उसमें हाफ कप हमने पानी डाला है, उसमें चुटकी भर नमक डाला। नमक डालने के बाद हमने उसको बॉयल करने रख दिया। जब चीनी मेल्ट हो गई तो हमने इसमें 2 टेबलस्पून लेमन डाल दिया। और लेमन डालने के बाद हमने इसे अच्छे से पकाया। और फिर जब ये थोड़ा गहरा हो गया तो हमने इसे उतार दिया। तो अब हमने इसको थोड़ा रखना है ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और फिर हमने इस ग्लूकोज को, बाज़ार में भी ये मिलता है लेकिन मैंने घर में इसको बनाया है, तो इसको हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे। और जब ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो हमने इसे अपने हलवे के अंदर डाल देना है। अच्छा जी, ये जो है अच्छे से बॉयल हो रहा है। और इसमें हमने ना चम्मच ज़्यादा नहीं चलाना, वरना इसके जो ये पनीर के टुकड़े हैं ना, ये टूट जाएंगे। तो अब हमने ये देखें, ये ग्लूकोज जो है बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे हम बाज़ार से जो ख़रीदते हैं, ये सेम इसी तरह से हो गया है। ये देख लीजिए आप। अब हम ये सारा ग्लूकोज जो है इसके अंदर डाल देंगे। ये देख रहे हैं आप, इसकी
लचक देख लें, इस पे जो लेस है बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब मैं इसमें डाल के इसको मिक्स। अच्छा जी, देखें पानी जो है इसका सारा रिड्यूस हो गया है और अब ये इस फॉर्म में आ गया है। और आप इसका कलर देख लें कितना ज़बरदस्त आया है। मैंने इसमें कोई कलर ऐड नहीं किया, कोई इसमें मैंने कोको पाउडर ऐड नहीं किया। ये इसका अपना ओरिजिनल कलर है। और मैं आपको इस टाइम देखें इसकी जो इतनी अच्छी खुशबू जो है मेरे किचन से आ रही है। और बस इसको थोड़ी देर हमने और पकाना है और उसके बाद हमने इसका फ्लेम जो है ऑफ़ कर देना है। बस आप इस टाइम धुआं बहुत ज़्यादा उठ रहा है तो आपको शायद इसका कलर ठीक से नज़र नहीं आ रहा। ये मैंने थोड़ा फोकस कर दिया ताकि आप इसका कलर देख लीजिए। तो हम इसे थोड़ी देर और पकाते हैं और फिर उसके बाद मैं इसे किसी बर्तन में सेट करूँगी। अच्छा जी, ये देखें अब इसमें पानी जो है ये अच्छे से ड्राई हो गया है, लेकिन इसमें थोड़ी थोड़ी सी आपको नमी नज़र आ रही होगी। इस स्टेज पे मैं चूल्हे को ऑफ़ कर दूँगी और इसमें मैं 2 टेबलस्पून घी के ऐड कर दूँगी। ठीक है। अच्छा जी, ये देखें अब मैंने इसमें घी डाल दिया है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करते जाएंगे जब तक कि ये घी जो है अच्छे से इसमें मेल्ट नहीं हो जाता। ठीक है, इस तरह से मेल्ट कर दें इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए जी, मैंने इसको जो सोहन हलवा है उसे इस तरह एक डिश में डाल दिया है और इस डिश को मैंने पहले अच्छे से ग्रीस कर लिया था। आप ऑयल से, घी से, बटर से, किसी से भी इसे ग्रीस कर सकते हैं। और इसको मैंने इस डिश में डालकर थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। मेरे पास वॉलनट्स थे तो मैंने वॉलनट्स डाल दिए हैं। आप किसी किस्म का जो भी फ्रूट, ड्राई फ्रूट आपको अच्छा लगता है आप इस पर डाल सकते हैं। अब हमने इसको 4 घंटे रूम टेम्परेचर पर ठंडा करना है। आजकल वैसे भी सर्दियां हैं तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा और फिर जब ये कंप्लीट ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इंशाल्लाह इसकी कटिंग करेंगे। अच्छा जी, ये देखें हमारा जो हलवा है वो अच्छे से सेट हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अभी मैं इसमें एक कट लगा के दिखा देती हूँ आपको, फिर बाकी हम इसे सर्व कर लेंगे। इस तरह से मैं कट लगाती हूँ और एक आपको उठा के दे देती हूँ ताकि इसकी जो लेस वगैरह है ना वो आप देख लें कि कितना ज़बरदस्त बना। ये देख लीजिए, ये इसका रेशा देखें, ये देखिए ज़बरदस्त ये हलवा रेडी हो चुका है। ये देखिए आप, बड़ा ही मज़े का। तो आप यकीन करें इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट है कि अगर आप जो बाज़ार वाला लेंगे ना उसके आगे, वो बाज़ार वाला जो है ना इसके आगे बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा। सुपर टेस्ट है, एक्सीलेंट टेस्ट है, ज़रूर ट्राई करिएगा। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है अगर आप एक एक टिप्स फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका हलवा भी ऐसे ही बनेगा। तो ये देखें जी, इसके कट्स मैंने लगा दिए हैं, बहुत ही टेस्टी है। मेरी बेटी ने तो इसको खाकर यही कहा कि मामा आप इसे हर रोज़ बनाया करें। तो उम्मीद करूँगी कि आपको भी मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दें। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। मैं एक और बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।